जो फ्रेम लेडीज़ मेरे ख्याल से बना सकती है वो जेंट्स नहीं बना सकते। लेडीज़ को ये करना नहीं चाहिए, लेडीज़ को वो करना नहीं चाहिए। लेडीज़ सब कुछ कर सकते हैं। जो लड़कियां हैं मैं काम कर रही हैं, ठीक है ना, वो मेरी बेटी हैं। एक तो आप फीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और इसके अलावा जिन लोगों का फंक्शन होता है जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर होते हैं उनके लिए बहुत आसानी है कि फीमेल ही उनको कवर करें। ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जब ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ तो फिर लोगों की ਧੀयों को मजाक क्यों उड़ाया जाता है, जब लोगों के माशरे में क्यों मजाक उड़ाया जाता अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम। आप शहर में वाहिद हैं जिनके पास लेडीज़ फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये काम मुश्किल नहीं होता लेडीज़ एज अ फ़ोटोग्राफ़र? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तो होता है, मेरे लिए नहीं, जो भी लेडीज़ को मसलन के अफोर्ड करेगा उसके लिए ही मुश्किल है। क्योंकि लेडीज़ एक फ़र्स्ट ऐसी चीज़ है कि जो मसलन के बाहर मर्दों के साथ शाना बशाना होकर काम करे और बाय में, ठीक है ना, पर्दे में रह के काम करे, तो मुश्किलात तो उनके माँ बाप को भी होती है, हमें भी होती है। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है मार्केट में भी और लोगों के सामने भी। उन लेडीज़ के लिए जो मतलब कि आपके पास काम करती हैं या आप एज अ फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो उनको घरेलू मसाइल या बाकी हमारे माहौल में, ऐसे माहौल में लेडीज़ के लिए काम करना कोई आसान काम नहीं है। लेडीज़ के लिए काम करना आसान तो हो जाए अगर उनके जो फैमिली मेम्बर हैं या अगर उनके घर वाले हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट करें, या अगर उनके फैमिली मेम्बर से, या अगर एक्चुअली के मसल कहने का मकसद ये है कि फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, जो उनके करीबी होते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते कि हमारी मसल के लेडीज़ बाहर जाए जाके काम करे, मर्दों के साथ शाना बशाना हो। लेडीज़ फ़ोटोग्राफ़र होना बहादुरी नहीं है, लेडीज़ को फ़ोटोग्राफी करना भी बहादुरी नहीं है। सबसे पहले ये है कि वो जब अपने घर से बाहर एक कदम रख लेती है तो उसके साथ जो जितने मसलन के उसके मोहल्लेदार, या अगर वो शहर की है तो शहर की वो गलियों वाले कि लेडीज़ रोज़ाना जाती है जी, लेडीज़ काम करती है। अगर हम जेंट्स हैं तो जेंट्स, अगर हम रात को 3 बजे भी हम जाएँ ना तो हम जेंट्स हैं, हमें जेंट्स को कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ये है कि लेडीज़ जा अगर किसी गरीब घराने की, या अगर कोई ऐसे घराने की, मजबूर घराने की लेडीज़ काम करती है ना, तो वो उस पे ऊपर फर्स्ट मेजॉरिटी जो होती है ना वो लगती है कि तौबत। अब मैं पंजाबी में आपको बता दूं कि वो लानत टैब हो जाती है कि ये पता नहीं कहाँ से आती है या क्या करती है जी, ये कैसी है, रात को आती है, दिन को जाती है, ठीक है। अक्सर इवेंट जो होते हैं हमारे वो नाइट के होते हैं, नाइट को हमने छोड़ के भी आना होता है, नाइट को ले के भी आना होता है। और सबसे पहले ये बात है कि जो अगर हम जिस इवेंट पे जाते हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेचर काबिल बर्दाश्त होती है, पर लेडीज़ फिर भी शाना बशाना होके उनके साथ खड़े होके काम करती हैं और अपने काम को सर निज़ाम दे के अच्छी फ़ोटोग्राफी भी करती हैं और अपने माशरे को, अपने घर को वो माहौल के मुताबिक चलाना भी जानती हैं। ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? क्योंकि हम बहुत कम देखते हैं लेडीज़ एज अ फ़ोटोग्राफ़र, कोई फंक्शन वगैरह भी हो तो मर्द ये काम कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में ये कैसे आपके ज़हन में आया ये ख्याल? सबसे बेहतर देखा जाए तो जो फ़ोटोग्राफ़र एंड वीडियो वो सबसे खूबसूरत जो होती है वो लेडीज़ ही होती है। तो जो अगर लेडीज़ एक लिबास तैयार करती है ना तो वो अपनी खूबसूरती लिहाज से लिबास तैयार करती है। सबसे खूबसूरत भी लेडीज़ है और सबसे खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़र, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे मुताबिक, मैं बड़े फ़ोटोग्राफ़रों को जैसा तो नहीं हूँ या बड़ा एडिटर या बड़ा वो कैमरामैन नहीं हूँ, मेरे मुताबिक जो है ना सबसे खूबसूरत जो आँख के मुताबिक देख सकती है अगली फ्रेम को, आगे आने वाले हिस्से को, वो लेडीज़ देख सकती है। फैशन डिज़ाइनिंग में देखा जाए, पार्लर में देखा जाए, सबसे ज़्यादा आगे लेडीज़ हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि ये अरनाला एक छोटी सी हिस्सा है, एक ज़िला उकाड़ा का छोटा सा शहर है, पर यहाँ पे लेडीज़ का जो मुकाम है वो लोगों के मुताबिक, इस मार्केट के मुताबिक बहुत नीचा समझा जाता है। पर जब इन लेडीज़ को, फर्स्ट लेडीज़ को जब मैंने ट्रेन किया, फर्स्ट लेडीज़ जब काम करना स्टार्ट किया तो उसने हमें जो फर्स्ट पॉलिसी दी वो इतनी अच्छी दी कि मैंने देख के वो परेशान हो गया कि लेडीज़ भी ये काम कर सकती है। हत्ता कि बड़े शहरों में लेडीज़ अक्सर जाती है, काम वगैरह को सर निज़ाम देती है। हम जब इवेंट पे होते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी लेडीज़ जो होती हैं फैमिली मेम्बर की, हमारी फैमिली की, तो वो हमसे कॉन्फिडेंट नहीं होती, मसलन कि वो काम नहीं करवाना चाहती हमसे कि ये भाई किस तरीके से हमें मसलन कि वो देखेंगे या कैसे काम कर।
जब लेडीज़ काम करवाती है लेडीज़ के हिस्से से, तो वो उसको सरंजाम देती है, समझती है, बातचीत करती है उनके साथ अच्छे तरीके से, उनके लिबास की सेटिंग। और जो फ्रेम लेडीज़ मेरे ख्याल से बना सकती है वो जेंट्स नहीं बना सकते फ्रेम। जी, लोगों का अक्सर लोगों की ये बात होती है और सवाल होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो मजबूर होती हैं तो वो आपको कुछ कम कीमत में दस्तयाब हो जाती हैं, आप उनको सैलरी कुछ कम दे देते हैं, तो इस वजह से आप लेडीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम जो गुजारा है वो मैंने लेडीज़ में गुजारा है। लेडीज़ में टाइम ऐसे इसलिए गुजारा है कि हम टीवी में काम करता था, एक कैमरामैन था हम टीवी का। सबसे पहले मैं ऑफिस बॉय था हम टीवी में, उसके बाद मैं हम टीवी के कैमरामैन डायरेक्टर हो गया। उसके बाद जब मैंने लेडीज़ में ज़्यादा वक्त गुजारा तो लेडीज़ को समझना और लेडीज़ के साथ काम करना मुझे, और ये नहीं है कि लेडीज़ कम पैसों में, ये हमारी बहनें बेटियाँ हैं हमारी, क्योंकि हम कराची के बेसिकली थे, ठीक है ना। हमें नहीं पता था कि ये माशरे के लिहाज से ये भी बुरा समझा जाता है कि लेडीज़ को बाहर काम करना नहीं जाना चाहिए, लेडीज़ को ये करना नहीं चाहिए, लेडीज़ को वो करना नहीं चाहिए। लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। अगर लेडीज़ एक माँ हो ना, ठीक है ना, बेटी होती है, बेटी से वो बड़ी होती है, जवान होती है। इंसान के हमेशा 3 जो किरदार होते हैं, पैदा 3 किरदारों में पैदा होता है। पहले नंबर पे जब वो बचपना होता है, दूसरे नंबर पे जब वो जवान होकर उसकी शादी होती, तीसरे नंबर पे तब जब वो अपने बुढ़ापे में आ जाता है, जब उसकी उम्र, कमज़ोर आंखें, घुटने जवाब दे जाते हैं, वो तीसरी उसकी पैदाइश होती है। ठीक है, दुनिया में ये नहीं है कि वो मसलन कि बेटी को हम इस नज़रिए से देखें कि जी वो बिकने वाली चीज़ है। जैसे कि आजकल लोग आपके सामने हैं कि आप भी आखिरकार न्यूज़ हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से बेटियों को वो शाना बशाना, जी आज बेटी फलानी जगह पे, आज बेटी दूसरी जगह पे, आज बेटी तीसरी जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कि जब तक से मेरे पास से जो लड़कियां हैं मैं काम कर रही हैं, ठीक है ना, वो मेरी बेटी हैं, ठीक है। और जब मुझसे थोड़ी से मेरे हम उम्र हैं तो वो मेरी बहनें और काम कर रही हैं। और मार्केट के लिहाज से नहीं, जो मेरे साथ काम करते हैं वो मुझको फॉलो करते हैं, समझते हैं। हाँ, कई लोग ऐसा होता है कि वो बेटियों को एक तकड़ी के तोल के बराबर तोलते हैं कि ये काम करने आई हैं, नौकर जानी है हमारी, जो अगर लड़का रखा तो वो नौकर जाना है हमारा, जी वो नौकरी करने आया है, जस्ट वो हमारे साथ वो। हाँ, जो हम खाते हैं वही वो खाती हैं, जो हम भी खाना उनके साथ बैठ के बच्चियों के साथ भी खाते हैं, केले भी कभी खा लेते हैं खाना। इवेंट पे जाते हैं तो इवेंट के लिहाज से उनको वहाँ पे कवर करते हैं, लोगों के सामने उनको बिस्तर या कोई ऐसी चीज़ नहीं। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट उनको ये दी है कि उनको एक अच्छा लिबास दिया है, उनको एक अच्छा ही नाम की दिया है। दूसरे नंबर पे एक स्टूडियो में आप यहाँ पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभी यहाँ से जिस चेयर पे आप बैठे हैं यहाँ पे बच्ची बैठी थी, आप भी यहाँ ऐसे बैठे हैं, मैं कुछ झुका तो नहीं है, आपके नीचे यहाँ पे हीटर लगा हुआ बच्ची की तरफ ही है, ठीक है। अगर हम बैठे तो वो भी हमारे साथ बैठे काम कर रही है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो ये बच्चे हमारे ही हैं, मुस्तकबिल भी है कल का आने वाला। और ये जो लेडीज़ हैं, फर्स्ट कहते तो हम लेडीज़ हैं जी, पंजाबी का एक बोल है, लोग जो बड़े बोल जाते हैं वो कह देते हैं जी धीयां सांझियां होंदियां ने। जब धीयां सांझियां होंदियां तो फिर लोगों की धीयों को मजाक क्यों उड़ाया जाता है, जब लोगों के माशरे में क्यों मजाक उड़ाया जाता है कि जी धीयां सांझियां कितने दियाँ सांझियाँ होंदियाँ, कोई ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, किताबों में बुक हो के बंद हो के रह गई हैं। मेरे ख्याल से दिए ये सांझियाँ वाली बात जो ना अभी झूठी है। जी, हम आपके इस कदम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा कदम है। एक तो आप फीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और इसके अलावा जिन लोगों का फंक्शन होता है जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर होते हैं उनके लिए बहुत आसानी है कि फ़ीमेल ही उनको कवर करें। बहुत ही आपका अच्छा कदम है, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।